हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स। 10th स्टैंडर्ड में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमने 10th स्टैंडर्ड में सिंगल एंगल के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए कि आपके पास यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे भी कोई एंगल दिया है थीटा। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके अकॉर्डिंगली कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो एंगल है थीटा और ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यह एक ही एंगल से रिलेटेड हैं। बट हम यहाँ पे इंजीनियरिंग के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में हम मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलाइड एंगल्स एंड कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। कंपाउंड एंगल्स, इसका डेफिनेशन है यहाँ पे एन एंगल ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक सम और differences of two or more angles is called as compound angles। जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा के एंगल्स को या तो हम ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उस एंगल को हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर हम बात करें एंगल ए प्लस बी की तो यह एक कंपाउंड एंगल है। या फिर हम बात कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस सी, और एक एग्जांपल है एंगल ए प्लस एंगल सी। तो कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू और मोर एंगल्स और उनका या तो फिर एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो उस एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंगल्स। उसके बाद आता है अलाइड एंगल्स और इसका डेफिनेशन है यहाँ पे if the sum or differences of the measures of two angles is either 0 or is an integral multiple of 90 degree, that is n into pi by 2, then these angles are called as allied angles। यहाँ पे जो पाई है इसकी जो वैल्यू है 180 डिग्री रेडियन। यहाँ पे 22/7 या 3.14 वो वैल्यू यहाँ पे हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो पाई बाय 2 यानी कि 180 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि टू एंगल्स है, या तो वो ज़ीरो होंगे या फिर इस फॉर्म में होंगे n इंटू पाई बाय 2। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट है कि 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा यानी कि 90 है तो दूसरा 180 डिग्री या फिर 270 और 360। ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। अगर हम दूसरे टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2, ये होगा पाई और ये होगा 3 पाई बाय 2 और ये जो है ये 2 पाई होगा। तो अलाइड एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में और कैसे एक रेशियोज दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होता है उस बारे में। आई होप कि आपको ये कंपाउंड एंगल्स और अलाइड एंगल्स क्लियर हो गए हैं। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये हमने अभी पढ़ लिया। अब हम कुछ बेस फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बेस फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि दो एंगल्स का एडिशंस है तो इसलिए यह अलाइड एंगल्स है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ए को और बी को, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस, उसके बाद आएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। यहाँ भी हम वही करेंगे, cos को मल्टीप्लाई करेंगे a से फिर b से,
तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस के लिए। अब फॉर्मूला हम देखते हैं साइन के लिए, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन ए आएगा इंटू कॉस बी, मतलब पहला एंगल जो है साइन में रहेगा और दूसरा एंगल कॉस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी ये प्लस आएगा, और फिर ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यानी कि कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर। अब चौथा फॉर्मूला है ए माइनस बी का। तो यहाँ भी वही होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को साइन से इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये होगा कॉस ए इंटू साइन बी। यानी कि ये दो फॉर्मूलाज हैं कि राइट हैंड साइड सेम है, जस्ट यहाँ पे ऑपरेशंस, यानी कि अगर एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन होगा। ये किस लिए? सिर्फ साइन के लिए। अगर हम कॉस की बात करें तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यही दोनों फॉर्मूला से एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है कि tan a प्लस बी क्या होता है और tan a माइनस बी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिराइव करता हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे आया। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दो पार्ट्स में आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आएगा ये tan a प्लस tan b, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया है। अभी यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का। अब हम देखेंगे फॉर्मूला tan a माइनस बी का। जस्ट ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस tan a माइनस tan b, और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का। अब हम इसको डिराइव करते हैं कि राइट हैंड साइड कैसे आया। तो सबसे पहले हम LHS कंसीडर करते हैं tan a प्लस बी का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड जाएंगे। सो tan a प्लस बी, तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे tan को लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। इसके बारे में ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है यहाँ पे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब हम कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। सो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, कॉस a इंटू कॉस b से, क्योंकि हमें यहाँ पे tan चाहिए इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर का टर्म हो जाएगा यहाँ पे साइन a इंटू कॉस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b। ओके, प्लस, यानी कि ये जो टर्म है इसका डिवाइड यहाँ पे किया, फिर अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये होगा कॉस a इंटू साइन b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b। तो ये हो गया सिर्फ न्यूमरेटर का। अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे कॉस a इंटू कॉस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b आ गया, और ये अपॉन यहाँ पे एज इट इज आएगा कॉस a इंटू कॉस b। ओके, तो ये ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आसानी से समझ सके हो आप।
अब यहाँ पे cos A इंटू cos B से डिवाइड करने का रीज़न यहाँ पे क्या था कि ये जो टर्म्स कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी कि जो डिनोमीटर में 1 है ये लाने के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, सिर्फ यही पर्पज़ है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे साइन A अपॉन cos A, तो ये होगा यहाँ पे tan A, और cos B अपॉन cos B, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, फिर प्लस cos A, ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ मिलेगा सिर्फ tan B अपॉन, अब ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, माइनस साइन A अपॉन cos A, तो ये हो जाएगा tan A साइन B अपॉन cos B, तो ये हो जाएगा tan B। तो इस तरह हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। कभी कभी ये डेरिवेशंस क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, तो आपको इस तरह ये सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह आप ये छठा डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला था वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा था वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर थीटा की जगह पे ए प्लस भी आएगा तो भी हम यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम होने चाहिए। इसके अलावा था यहाँ पे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और दूसरा था कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे कॉस थीटा। सेम वे tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें यूज़फुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ भी दो टाइप के फंक्शंस हैं। पहला है कि इन टर्म्स ऑफ π/2 के टर्म्स में, और दूसरा है पाई के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे π/2 के फॉर्म में देखने वाले हैं। एक क्विक रिकैप हम देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में अभी तक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ओके, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब है कि ये जो एंगल्स हैं वो किस तरह डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में प्लेस होते हैं, और जो रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ साइन कॉस टैन किस तरह वो एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे। तो सबसे पहला एंगल देखते हैं हम कि π/2 माइनस थीटा। तो π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया आपका, और ये जो थीटा है ये इसकी जो वैल्यूज़ है वो है 0 to 90 डिग्री, यानी कि ये इसके बीच में ही डेविएट होगा, इससे न ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो π/2 यानी कि अगर हम इसे रेफरेंस एंगल माने तो ये यहाँ से यहाँ तक π/2 हो जाएगा, इस तरह π/2, और इसमें हम कोई भी एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस थीटा है, तो ये कहाँ पे प्लेस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। दूसरा है π/2 प्लस थीटा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। इसमें अब हम कोई भी एंगल ऐड करेंगे यानी कि 0 से 90 तक कोई भी एंगल, तो ये कहाँ पे प्लेस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो π/2 प्लस थीटा। और तीसरा एंगल है 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें 3π/2 माइनस थीटा, तो ये होगा 3 इंटू π/2 की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो अभी आप देखेंगे 9 3 27, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा।
तो अभी आप देखो यहाँ पे कि ये यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 180, और यहाँ पे आप 90 ऐड करेंगे, यानी कि इस तरह ये एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। तो इसमें हम कोई भी एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कहाँ पे प्लेस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, और लास्ट है 3π/2 प्लस थीटा। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ये यहाँ तक 270 डिग्री है, और इसमें हम कोई भी थीटा एंगल ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया 3π/2 प्लस थीटा। समझ रहे हैं कि किस तरह ये जो एंगल्स हैं वो प्लेस हो रहे हैं, और ये एंगल्स हैं मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ पे। तो सबसे पहले हम इसका रेशियोज़ देखने वाले हैं। तो ये होगा यहाँ पे sin π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। तीसरा है tan π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा, फिर है कोसेक π/2 माइनस थीटा, और लास्ट में है सेक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस हैं, पहला है π/2 के लिए और दूसरा है पाई फॉर्म में। तो दोनों के लिए फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। तो π/2 के लिए मैं जो फॉर्मूलाज बता रहा हूँ वो सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका पहला रूल है कि साइन है चेंज होगा यहाँ पे कॉस में, और कॉस चेंज होगा यहाँ पे साइन में, और टैन चेंज होगा यहाँ पे कॉट में। क्लियर। इसके बाद सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर π/2 के फंक्शंस के लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे साइन है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस, और ये जो एंगल होगा ये पूरा सेम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ थीटा आएगा, ये π/2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा। अब कॉस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, टैन है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट है तो ये हो जाएगा टैन थीटा, और कोसेक है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, सो ये हो जाएगा कोसेक थीटा में। तो ये पहला रूल था कि रेशियोज जो है वो किस तरह चेंज हो रहे हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है कि ये जो एंगल्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका साइन भी चेंज होगा। तो इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। पहला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, यानी कि सब रेशियोज पॉजिटिव होंगे। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो एंगल है वो कहाँ पे प्लेस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो रेशियोज हैं सब के सब पॉजिटिव होंगे। उसके बाद दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टैन आता है, टैन और उसका इन्वर्स है कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल सभी रेशियोज नेगेटिव होंगे अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो। और लास्ट में है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और इसका इन्वर्स सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल सभी रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हमने अभी देखा। आप इसे फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर अभी मैंने आपको जिस तरह बताया कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं ये फॉर्मूला के थ्रू। यानी कि आपको दो फॉर्मूलाज याद करना है कि
π/2 के टर्म में अगर आपका अलाइड एंगल्स होंगे तो साइन जो है कॉस में चेंज होगा, कॉस जो है साइन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, राइट। तो ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा मैंने अभी बताया कि ऑल साइन, टैन और कॉस, तो इस तरह इनके साइन चेंज होते हैं। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद है तो आप ये चारों एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। आपको कोई भी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम दूसरा एंगल देखते हैं, π/2 + थीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेशियोज ही लिख लेता हूँ तो इजी होगा उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे रेशियोज है हमारे पास, साइन π/2 + थीटा, कॉस π/2 + थीटा, टैन π/2 + थीटा, कॉट π/2 + थीटा और सेक π/2 + थीटा। लास्ट में है हमारा कोसेक π/2 + थीटा। तो जैसा कि हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था कि साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में, तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस है ये होगा साइन थीटा में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट है टैन थीटा में, और उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक जो है वो होगा सेक थीटा में। यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिया कि रेशियोज कैसे चेंज होंगे दूसरे रेशियोज में, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस था। तो यहाँ पे सिर्फ साइन, यानी कि ये रेशियो और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव होगा, राइट। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये साइन, राइट, ये जो साइन है राइट हैंड साइड का नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव कर देंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव हो जाएगा, तो उसमें गलती हो सकती है। आपको ये ध्यान देना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट। तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, कॉस है ये निगेटिव हो जाएगा, टैन निगेटिव, कॉट भी निगेटिव और सेक निगेटिव। तो इस तरह ये रेशियोज कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले रेशियोज की तरफ पे। सो तीसरा रेशियो है 3π/2 - थीटा, 3π/2 - थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेशियोज लिख लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये हो जाएगा साइन 3π/2 - थीटा, कॉस 3π/2 - थीटा, टैन 3π/2 - थीटा, कॉट 3π/2 - थीटा, सेक 3π/2 - थीटा, और लास्ट में है कोसेक 3π/2 - थीटा, राइट। तो अब हम पहले रेशियोज को चेंज कर लेते हैं। तो साइन का था चेंज होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस है साइन थीटा में, टैन जो है कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट है ये हो जाएगा टैन थीटा, और सेक जो है ये हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक जो है वो होगा चेंज सेक थीटा में। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया रेशियोज को चेंज करना। अब हम देखेंगे कि ये जो 3π/2 - थीटा है ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, यानी कि सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा। तो टैन यहाँ पे ये टैन और इसका रेसिप्रोकल है कॉट, यानी कि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। तो इस तरह यह फंक्शंस हमने देख लिया। अब लास्ट एंगल बचा हुआ है 3π/2 + थीटा। तो इसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
पाई बाई टू प्लस थीटा। इसके फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लिखते हैं, साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। उसके बाद है tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कॉट 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। और उसके बाद सेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। और लास्ट में है कोसेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। राइट, तो हमने ये रेशियोज लिख लिए। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस जो है वो चेंज होगा साइन थीटा में। टैन है कॉट थीटा में, और कॉट जो है टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। और सेक है कोसेक थीटा में, और कोसेक जो है वो सेक थीटा में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक। ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव होगा। यानी कि ये निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इस तरह हमने ये चारों एंगल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया, जो था इन टर्म्स ऑफ पाई बाई टू। अगले वीडियो में हम पाई के टर्म्स में देखेंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। यह सारे टर्म्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और कैसे ये चेंज होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।